विधानसभा निर्वाचन 2022 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रुपेश सिंह आपका छोटा भाई। आज मैं आपको PS05 को फिल करके दिखाऊंगा और इससे के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहां पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मत पत्र लेखा 17C यानी कि 17 गा और सीलिंग प्रोसेस, कनेक्शन प्रोसेस, इन सभी का वीडियो मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। आप लोग वहां पर जाके लिंक को क्लिक करके पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं PS05 के बारे में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ ए। पहले हम लोग ए को फिल करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम, यानी कि जो संसदीय क्षेत्र है उसका नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर यदि कानपुर की बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल तौर पर मैं लिख देता हूँ 43 कानपुर। तो जैसा कि थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 43 कानपुर और उसके साथ साथ 212 गोविंद नगर। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन गोविंद नगर, शीशमऊ, आर नगर, किदवे नगर, ये आपके ड्यूटी लेटर में लिख दिया गया होगा। और यदि संसदीय क्षेत्र के बारे में लिखना चाहिए, लिखना पड़े तो आप लोग लिख सकते हैं 43 कानपुर। क्लियर है? तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकी जो है तो मैं आपको फिल करके बता ही रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 43। कैसे लिखेंगे? 43 कानपुर। क्लियर है? चलिए असेंबली यानी कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से क्या लिखेंगे? 212 और हमारा गोविंद नगर इस प्रकार से लिख दिया। स्टेट हमारा क्या आप जानते ही हैं, हमारा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पोलिंग स्टेशन, जिस भी मतदान स्थल का नाम हो और उसका जो क्रमांक है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यानी कि जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगने वाली है। क्लियर है? ये रहा कॉलम जो हमारा वन है, फर्स्ट है। डेट ऑफ पोल, यहाँ पर डेट ऑफ पोल यानी डेट ऑफ जब आपका मतदान होना है। और नंबर ऑफ ईवीएम जितनी यूज हो रही, 1 यूज हो रही है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। बाकी 17 गा के तहत आपने देखा होगा कि 17 का रजिस्टर में आपने लिखा हुआ कितने वोटर्स ने वोट किया, उसकी एंट्री होती है। और ईवीएम मशीन में जब आप लोग चेक करते हैं टोटल बटन दबाकर, तो दोनों को मैच कराते हैं, उस पर लिखते भी हैं, मेल करती है संख्या। तो उसके थ्रू जो 17C में जो चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जितने वोटर्स आपने वोट डाले हैं उसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं, यह बताना है। इस प्रकार से ये फिल हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर, यदि कोई बैलेट पेपर के थ्रू यदि किसी ने वोट कास्ट किया है तो उसके बारे में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 है तो 1 लिख देंगे। बाकी यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग NIL नील करके आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हमारे 5 पर। 5 है नंबर ऑफ वोटर हु हैव आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो हमारा एपिक होता है, यानी कि जो वोटर आईडी होता है, उस वोटर आईडी के थ्रू हमारे मान लीजिए 1000 वोट पड़े हुए हैं और एपिक के द्वारा हमने देखा। एपिक की पहचान कहाँ से करेंगे? आप देखिएगा, जब 17 का रजिस्टर बनाते हैं तो आप उसको जब फिल करते हैं, ये कार्य P2 के द्वारा किया जाता है। वहाँ लिख देते हैं जो भी दस्तावेज वोटर्स प्रस्तुत करते हैं, वहाँ लिखा जाता है कि EP या EPIC। तो ईपीएससी के मान लीजिए 200 लोग हैं और 1000 लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो बाकी बचे कितने होंगे? 800 होंगे ना। अब देखिए, बाकी बचे कितने होंगे? 800 होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया? नंबर ऑफ वोटर्स हु वर आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई आधार कार्ड है, कोई पैन कार्ड है, कोई DL है, कोई मनरेगा है, कोई बैंक पासपोर्ट लेके आ रहा है। इस प्रकार के जो भी आइडेंटिफिकेशन लेके आते हैं डॉक्यूमेंट, उसकी यहाँ पे एंट्री करते हैं। मान लीजिए 1000 थे तो 200 मान लीजिए एपिक वाले थे और 800 कितने हो जाएंगे? हमारे अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ बोल रहा है 6 में नंबर ऑफ वोटर्स वर आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ फोटो वोटर स्लिप प्रोवाइडेड। अब ये क्या, कमीशन के द्वारा यदि कोई फोटो वोटर स्लिप प्रोवाइड की गई, उसके थ्रू कितने पड़ेंगे वोट। यदि कोई वोट पड़ता है तो यहाँ पर लिखवा दीजिएगा। बाकी उसमें फोटो जरूर लगी होनी चाहिए, बहुत क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए। उसके रेफरेंस में आप और भी अदर ID कार्ड भी उनसे मांग सकते हैं। यदि ऐसा कोई वोटर्स आता है, स्लिप प्रस्तुत करता है, तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। यदि कोई नहीं आता तो उसको नील कर देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करी। इसके बाद देख पा रहे होंगे 7 के नीचे देखेंगे, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा, यानी कि हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है। क्यों किया
कहता है, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन सही है और ऑथेंटिकेट द डाटा गिवन अबव द ऊपर जितने भी इन्फॉर्मेशन दी वो सही है। सर्टिफाइड दैट द कॉपी टू बी फिल्ड 17C जो हमारा 17C होता है, मत पत्र लिखा होता है, हैव बीन हैंडेड ओवर द पोलिंग एजेंट आफ्टर क्लोज ऑफ पोल, ठीक है। तो जब ये पोलिंग क्लोज हो जाती है तो ये क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो इतने एजेंट होते हैं उनको ये 17C का एक कागज दे भी सकते हैं आप लोग, उनको आप लोग पकड़ा भी सकते हैं। यदि दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये बोला जाता है जो 17C फॉर्म होता है उसको 4-5 कॉपी बना लीजिएगा। ये यदि नहीं है तो एक कॉपी पोलिंग एजेंट को दे दीजिएगा, वो दो तीन चार पोलिंग एजेंट है तो उनसे कह दीजिए आप फोटो कॉपी करा लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो भी है 3-4 कॉपी में जरूर बना के चले 17C। और देख पा रहे होंगे ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे जहाँ पे हम लोग जमा करेंगे इस ईवीएम मशीन को, तो उसके साथ में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो इंचार्ज होंगे वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसका हमें को इन्फॉर्मेशन यहाँ आगे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। बाकी जो भी कुछ है तो यहाँ लिखा हुआ, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ लीजिए इसको। यहाँ लिखा हुआ है, दिस कॉपी इज टू बी हैंडेड ओवर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलेक्शन सेंटर वेयर ईवीएम आर टू बी डिपोजिटेड, ठीक है। तो आप लोग इसको PS05 को फिल करके जमा करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने PS05 आपको फिल करके दिखा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी लोगों को कंफ्यूजन सिर्फ 6 नंबर में था कि ये क्या है, तो यहाँ पर फोटो वोटर स्लिप यदि कमीशन के द्वारा, देखिए एक आपने सुना होगा कि एक ऐप सेल यूज हो रहा है, उसके थ्रू भी कोई लोग प्रिंट करा के लेके आ रहे हैं, तो उसमें फोटो होना जरूरी है। तो उस प्रकार से कोई लेके आता तो यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज को नील ही करेंगे। बाकी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सिंपल है, आप लोग फिल कर लेंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे, और मैंने और वीडियोस बनाए हुए हैं उनको जरूर वॉच करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।